सो वेलकम टू पब्लिक पोर्टफोलियो सीरीज एपिसोड 2। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि मेरे पोर्टफोलियो पे क्या क्या रिटर्न्स थे, मैंने क्या क्या शेयर्स ऐड किए, क्या थे मेरे व्यूज़, कुछ सेल किया था या नहीं किया था, और क्या रहेंगे मेरे व्यूज़ अगले वीक के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। नाउ लेट्स कम एट माई ब्रोकिंग अकाउंट विच इज़ विद ग्रो। ग्रो पे मेरा डीमेट अकाउंट है। नाउ लेट्स गो एट होल्डिंग्स। होल्डिंग्स पे अभी 3,900 से बढ़कर 8,225 रुपये की मेरी होल्डिंग हो गई है। मतलब इस हफ्ते में मैंने 4,000 रुपये और इन्वेस्ट किए हैं। अगर आप देख सकते हो और आप अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने आईटीसी और बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे कमेंट्री दी थी, क्योंकि वो दो शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में पहले से थे। नाउ व्हाट आई हैव ऐड ऑन इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड आईटीबीज मैंने ऐड किए हैं। पहले एसबीआई के बारे में बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। द नेट प्रॉफिट ग्रोथ was 16%, which is 70,900 crores approximately, विच इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। और जो उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की टोटल है वो बनती है, मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ मिलाकर नहीं, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की अमाउंट आती है वो 72,68,898 की आती है। लाइक इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इंडिया। ये कंपनी लॉन्ग टर्म में बंद तो नहीं होने वाली। अगर एसबीआई डूब जाएगा तो पूरा भारत डूब जाएगा। ये बेसिकली सेफ शेयर है मेरे फ्यूचर के लिए। Now let's look at why I have bought this. Just as I said कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 16% से बढ़ी है नेट प्रॉफिट, और वो जो ग्रोथ है वो 16% से बढ़े है। नाउ एडिशनली सीआरआर जो था वो 3 से 2% पे कर दिया है, 100 बेस पॉइंट से कट किया है। उसकी वजह से बैंक्स मोर लेंड कर पाएंगे, उनकी मनी मोर यूटिलाइज कर पाएंगे और मोर प्रॉफिट्स अर्न कर पाएंगे। उससे होगा यूँ कि एसबीआई के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। सिमिलरली रेट कट की वजह से लोन्स लोग ज़्यादा लेंगे, क्योंकि जो लोन आपको से 12% पे मिलता था, 50 बेस पॉइंट्स के कट के बाद 11 टू 11.5% पे आपको ये लोन मिल जाएगा। इसकी वजह से एसबीआई का जो प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ेगा। नाउ मेरा जो मानना है, जुलाई में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लास्ट जुलाई में करीब एसबीआई जो था वो 900 रुपये का था। लेट्स लुक एट, इफ यू लुक एट 1 ईयर में शेयर ने 50 रुपये निगेटिव रिटर्न दिया है। एंड आई एम राइट, अराउंड 860 टू 900 के टाइम ये ऑल टाइम हाई बनाया 899 का, और ये शेयर नीचे चला गया। वो गया ही बहुत नीचे जाके 700 पे मेरी बाइंग भी थी, मैंने इधर सेल किया था। इधर करीब सेल किया था मैंने 700 पे बाय करके करीब 780 के अराउंड सेल किया था। नीचे गया, मैं एग्जिट वगैरह किया और यहाँ पे वापस खरीद लिया हूँ। एसबीआई, मेरा व्यू है कि ये शेयर कम से कम 1 से 2 साल में 1,000 से 2,000 तो आराम से जाएगा। मतलब इतने कम टाइम में जाएगा या नहीं, अब बैंक्स परफॉर्म करेंगे तो ये शेयर तो जाएगा ही, नहीं तो एक 3 से 4 साल में ही हो जाएगा। पर ये 800 की कीमत वापस कभी देखने को भी नहीं मिलेगी। दिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स इन इंडिया, टॉप 50 इन द वर्ल्ड, एंड पब्लिक सेक्टर बैंक में फर्स्ट आता है इंडिया में ये, और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में भी इंडिया के थर्ड या फोर्थ आता ही होगा। So, I have also bought this share at a very good price. Now let's look at my another holding, which is ITBs. Now let's see IT. IT के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ये मेरे को एक फेयरली प्राइस, थोड़ा सा डिस्काउंट जोन में ही मिला है, फर्स्टली। सेकेंडली स्पीकिंग अबाउट IT इज, लेट्स लुक एट द चार्ट्स। निफ्टी IT अगर मैं आपको दिखाऊँ तो डेली चार्ट पे देखो, एक जो है यहाँ पे अपना साल शुरू हुआ, साल की शुरुआत से करीब निफ्टी जो है उसने 8% का पॉजिटिव रनअप दिया है, और निफ्टी आईटी ने 20% का निगेटिव रनअप दिया है। आईटी सेक्टर इज अंडर परफॉर्मिंग। नाउ भाई तू क्यों बाय कर रहा है, डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ, ये वो। मेरे को क्या बोलना है, अभी आईटी निगेटिवली परफॉर्म कर रहा है, पर कभी ना कभी तो आईटी सेक्टर ने बढ़ना है। अभी इन शॉर्ट आईटी सेक्टर हमें डिस्काउंट रेंज में मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा बाय जोन है आईटी के लिए ये, और यहाँ पे मैं शायद क्वांटिटी में ऐड कर सकता हूँ अगर यहाँ पे आईटी आया तो। ये बहुत अच्छा डिमांड जोन है। इधर से अगर रिसेंट हाई को भी चला गया तो मुझे 5% का रिटर्न होगा। पर लुकिंग एट अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, ये तो कभी ना कभी ब्रेक होगा ही। अगर ये ब्रेक होगा तो आई टी 50 तक वगैरह चला जाएंगी, मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा।
आईटी सेक्टर ओवरऑल डाउन है, वो कभी ना कभी परफॉर्म करेगा आने वाले 6 से 8 महीने में, तब के टाइम पे अच्छा रिटर्न बनाएगा। पर मेरे को क्या बोलना है, मैं तो ये बेचने नहीं वाला। तो जो चीज़ डिस्काउंट में बाय कर रहे हैं वो उठा लेते हैं भाई। और सेकंड थिंग आई वांट टू से हियर इज, यहाँ पे अगर आप देखो तो एक कौन सा आईटी शेयर नहीं ना मैं बाय कर रहा हूँ कि ये डूब जाए, ये पूरा एक बास्केट ऑफ शेयर्स है निफ्टी आई टी बीज। ना आईटीसी का देखते हैं, आईटीसी ने इस हफ्ते में 13 रुपीज़ का पॉजिटिव है इन ऑल, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस में कुछ भी निगेटिव ज़्यादा नहीं है। सो यहाँ पे कुछ भी ओवरऑल रिटर्न्स में 1% भी निगेटिव नहीं है। मेरा सिर्फ ये एक रूल रहेगा, अगर कोई शेयर 15% डाउन चला गया मैं बेच दूंगा और कुछ अलग चीज़ में इन्वेस्ट करूंगा। नाउ बाय दिस ईयर दिस वीक हमारा पोर्टफोलियो की वैल्यू 4,000 से बढ़ गई है, और ये है आज का पोर्टफोलियो ना। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल सी यू एट नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए अलविदा।